चंदनपुर गांव, जहां दो दोस्त बीरू और जग्गू मेहनत से जिंदगी काट रहे थे। पर एक रात बारिश ने उनकी सारी फसल छीन ली। सब खत्म हो गया। अब बची थी सिर्फ हिम्मत और एक नया सपना, मटन का छोटा सा ठेला। पर क्या ये ठेला उनकी किस्मत बदल पाएगा या ये आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी? आइए जानते हैं। ओ जग्गू, उठ जा भाई। सूरज सिर पर तांडव कर रहा है और मेरे पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं। बस 5 मिनट बीरू, सपने में मैं पनीर के बादलों पर सोया हूँ। मुझे जगाकर पाप मत कर। अबे ओ पनीर के पुजारी, कक्का के ठेले पर ताजा कचौड़ियाँ निकल रही हैं। अगर देर हुई तो तुझे सिर्फ कढ़ाई का धुआं मिलेगा। जग्गू इतना सुनते ही तुरंत उठ खड़ा हो जाता है। कचौड़ी पहले क्यों नहीं बोला? चल भाई, इससे पहले कि गांव की पूरी फौज वहां पहुंच जाए। अगले ही पल जग्गू और वीरू काका के ठेले पर पहुंच जाते हैं, जहां गर्म गर्म कचौरियां तैयार होती हैं। आओ आओ, चंदनपुर के 2 भूखे शेर आ गए। आज पूरा ठेला साफ करने का इरादा है क्या? राम राम कक्का, आज तो इतनी भूख लगी है कि कचौड़ी के साथ आपकी कढ़ाई भी चबा जाऊं। जल्दी से 2 प्लेट लगाओ। और कक्का, आलू की सब्जी में थोड़ा तीखा ज्यादा डालना, ताकि जग्गू की बची कुची नींद भी उड़ जाए। ये लो गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, खाओ और बताओ कैसा है स्वाद। तभी जग्गू और बीरू पहला निवाला लेते हैं। आह कक्का, आपके हाथ का स्वाद और बीरू की बकवास दोनों ही इस गांव की पहचान है। सुबह से शाम ढल जाती है और जग्गू व बीरू पारू दादी के घर की ओर बढ़ रहे होते हैं। उनके पास अपना परिवार तो नहीं था, पर पारू दादी का प्यार किसी माँ से कम नहीं था। तभी दादी की आवाज उन्हें पुकार लेती है। ओ बीरू, ओ जग्गू, ओ नालायको, कान में रुई डाल रखी है क्या? खाना तैयार है, अपनी ये अजगर पलटन लेकर जल्दी आ जाओ। आ गए दादी। आपकी रसोई की खुशबू तो दूर, खेत तक हमें खींच लाती है। आज कड़ी चावल बनाए हैं और कान खोलकर सुन लो, अगर थाली में एक दाना भी बचा तो कल से चूल्हा बंद। दादी, आपके हाथ में वो जादू है जो बड़े बड़े होटलों के शेफ के पास भी नहीं होगा। आप तो स्वाद की रानी हो। ज्यादा मक्खन मत लगा जग्गू, मुझे पता है ये तारीफें बर्तन ना मांजने के लिए हो रही हैं, पर याद रखना आज बर्तन तुझे ही साफ करने हैं। बीरू भाई, दादी तो अंतर्यामी निकली, मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अम्मा के हाथ का खाना खाकर जग्गू और बीरू गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता रहे होते हैं। बीरू भाई रुक, हवा का रुख बता रहा है कि आज दाल चावल का दिन नहीं है। आज तो मटन की महक उठनी चाहिए। अबे ओ नवाब साहब, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और शौक मटन वाले। खेती की कमाई पेट में उड़ाएगा क्या? अरे भाई, कभी कभी तो जीभ को भी त्योहार मनाना चाहिए। देख, पारो दादी के हाथ का मटन मिलेगा तो लाला धनीराम का सारा टेंशन भूल जाएगा। चल ठीक है, तेरी चटोरी जीभ के आगे तो भगवान भी हार जाए, पर याद रखना कल से फिर सूखी रोटी पर आना पड़ेगा। अगले ही पल दोनों चलते चलते मटन की दुकान पर पहुंच जाते हैं। भाई साहब, एकदम ताजा मटन देना, ऐसा कि मुंह में जाते ही मलाई की तरह घुल जाए और जबान पर नाचने लगे। भाई, चंदनपुर का सबसे नंबर 1 माल है। 450 रुपए किलो, 1 पैसा कम नहीं होगा। लो भाई, हमारी हफ्ते भर की कमाई आज इस थैली में जा रही है। जग्गू, अगर आज स्वाद में कमी रही तो मटन के साथ तुझे भी हांडी में डाल दूंगा। चिंता मत कर भाई, आज तो खुशबू से ही पूरा मोहल्ला पागल हो जाएगा। जग्गू और बीरू ताजा मटन लेकर पारो दादी की रसोई में पहुंचते हैं, जहां दादी पहले से ही चूल्हा जलाकर मसाले कूटते हुए मटन बनाने की तैयारी में जुटी होती हैं। देख बीरू, दादी ने वो काली पोटली निकाली है। मुझे तो लगता है इसमें कोई जादुई जड़ी बूटी है जिससे मटन अमृत बन जाता है। अबे जासूस, वो दादी का सिलबट्टे वाला मसाला है। हर चीज में भूतिया कहानी मत ढूंढ। दीवार से चिपककर जासूसी करने वालों, इधर आओ और ये टोकरी भर प्याज काटो। मेहनत करोगे तभी स्वाद मिलेगा। दादी, प्याज छीलते ही मेरी आंखों में गंगा यमुना बहने लगती हैं। मुझे कोई ऑफिस वाला काम दे दो, जैसे मटन चखना। अच्छा, अगर प्याज काटने में रोना आ रहा है तो मटन खाते वक्त भी आंखों पर पट्टी बांध लेना, ताकि बोटी ना दिखे। खा गए ना मात। ला दादी, मैं काटता हूँ। जग्गू को तो बस मटन के सपने देखने दो। दादी, आप बस जादू चालू रखो, मैं आंखों में चश्मा पहन कर आता हूँ। अगले ही पल रात में दादी प्यार से बीरू और जग्गू को खाना परोसती हैं, और जैसे ही दोनों पहला निवाला लेते हैं, उनके चेहरों पर सच्ची खुशी झलक उठती है। दादी, क्या हुआ बीरू बेटा, नमक ज्यादा हो गया क्या या मिर्च लग गई?
नहीं दादी, स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी माँ बनाया करती थी। बरसों बाद आज लगा कि मैं सच में अपने घर में हूँ। पगले, माँ का स्वाद कभी खत्म नहीं होता। जब मन करे अपनी इस दादी के पास आ जाना। दादी, इमोशन तो ठीक है पर स्वाद सच में खतरनाक है। अगर आप ये मटन बेचना शुरू कर दो तो लोग अपनी जमीन बेचकर आपकी दुकान पर लाइन लगाएंगे। चुप कर चटोर, मेरा काम तुम बच्चों को प्यार से खिलाना है, धंधा करना नहीं। अब जल्दी खाओ, बर्तन भी मांजने हैं। अरे दादी, इतने स्वादिष्ट खाने के बाद बर्तन मांजना तो पाप होगा। अगले ही दिन गांव में मूसलाधार बारिश हो जाती है। पूरी रात पानी बरसता रहता है। सुबह होते ही बीरू और जग्गू अपने खेत में पहुंचते हैं और देखते हैं कि बारिश ने उनकी पूरी फसल तबाह कर दी है। नहीं, सब खत्म हो गया। जग्गू देख, हमारी 6 महीने की मेहनत एक रात में काली पड़ गई। अब हम क्या खाएंगे? बीरू भाई, ओले तो पत्थरों की तरह बरसे हैं, एक दाना भी नहीं बचा। अब लाला धनीराम को क्या जवाब देंगे? वो तो हमें गांव से बाहर फेंक देगा। बीज खरीदने के पैसे भी नहीं बचे जग्गू। हम तो पूरी तरह सड़क पर आ गए। हे भगवान, ये तूने हमारे साथ क्या किया? अब उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही भाई। कल सुबह जब सूरज उगेगा तो हमारे पास न खेत होगा और न सिर छुपाने की छत। रात की वो खुशी एक पल में मातम में बदल गई। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि बीरू और जग्गू की किस्मत ही पलट गई। बीरू और जग्गू अभी खेत में खड़े ही होते हैं कि तभी वहाँ लाला धनीराम आ पहुँचता है। ओहो बीरू, तुम्हारी फसल तो पानी पानी हो गई। अब क्या इसमें धान की जगह मेढक पालने का इरादा है? लाला जी, कुदरत ने सब छीन लिया। इस बार मोहलत दे दीजिए, अगली फसल में दोगुना दे दूंगा। बेटा बीरू, लाला की डिक्शनरी में नेक्स्ट शब्द नहीं होता, सिर्फ कैश होता है। मुझे परसों तक 50,000 रुपए चाहिए, वरना इस खेत पर मेरा बोर्ड लगेगा और तुम दोनों पर ताला। लाला जी, कुछ तो तरस खाओ। अगर खेत चला गया तो हम क्या खाएंगे? मुफ्त की हवा खाओ या तालाब में डुबकी लगाओ। मुझे सिर्फ अपने पैसों से प्यार है, तुम्हारी भूख से नहीं। परसों मिलते हैं। इतना कहकर लाला चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बीरू और जग्गू एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उदास बैठे होते हैं। जग्गू, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से लाला का कर्ज कम नहीं होगा। अगर हमें अपनी जमीन बचानी है तो कुछ बड़ा करना होगा। पर भाई, जेब खाली है और किस्मत फूटी हुई, क्या करें? हुनर का इस्तेमाल। जग्गू, याद कर दादी के हाथ के मटन का स्वाद। वैसा जादू पूरे जिले में कहीं नहीं है। हम दादी के देसी मटन का ठेला लगाएंगे। क्या हम किसान से दुकानदार बनेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग तब भी कहेंगे जब हम सड़क पर आ जाएंगे। काम कोई छोटा नहीं होता जग्गू। दादी खाना बनाएंगी और हम उसे बेचेंगे। लोग स्वाद के पीछे खिंचे चले आएंगे। बात तो सही है भाई, उस मटन की खुशबू ही लोगों की जेबें ढीली कर देगी। ठीक है, मैं कबाड़ी से पुराने ठेले का जुगाड़ करता हूँ। और मैं जाकर दादी को मनाता हूँ। आज से हमारी नई लड़ाई शुरू। अगले ही पल बीरू और जग्गू दादी के पास पहुंचते हैं, जहां वे देखते हैं कि दादी बिस्तर पर पड़ी हैं और पास में एक डॉक्टर खड़ा हुआ होता है। दादी, ये क्या हुआ? आप बिस्तर पर क्यों लेटी हैं? अरे बेटा, रसोई में पैर फिसल गया। देखो बच्चों, पैर में फ्रैक्चर है। दादी अगले 1 महीने तक चूल्हे के पास भी नहीं जा पाएंगी। इन्हें पूरा आराम चाहिए। भाई बीरू, हमारी तो किस्मत ही पंचर हो गई। लाला का कर्ज सिर पर है और अब मटन कौन बनाएगा? हम तो बर्बाद हो गए। चुप कर जग्गू, मेरा हाथ पैर टूटा है, दिमाग और जबान नहीं। तुम दोनों मेरे हाथ बनोगे। मैं लेटे लेटे विधि बताऊंगी, तुम बस वैसे ही करते जाना। पर दादी, क्या हम आपके जैसा स्वाद ला पाएंगे? अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची तो स्वाद अपने आप आ जाएगा। बस हिम्मत मत हारना। ठीक है दादी, अब आप बस हुक्म चलाओ। ये दोनों चेले हांडी संभालने के लिए तैयार हैं। अगले ही दिन बीरू और जग्गू अपना नया ठेला लगा लेते हैं। आओ भाई आओ, चंदनपुर का मशहूर मटन। ऐसा स्वाद जो सीधा दिल में उतरेगा। भाई, दिल में उतरे न उतरे, धुआं सीधा फेफड़ों में जा रहा है। हमने कुछ ज्यादा ही स्मोकी नहीं कर दिया? तभी पास में खड़ा एक ग्राहक पहला निवाला चखता है। थू थू, अरे ये क्या है? मटन है या जलता हुआ कोयला? इसमें मिर्च इतनी है कि मुंह से आग निकल रही है। अरे भाई साहब, ये ज्वालामुखी मटन है। आजकल शहर के लोग तीखा खाने के लिए तरसते हैं। शहर वाले तरसते होंगे, हम तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये स्मोकी नहीं, धोखा फ्लेवर है। पैसे वापस कर, वरना ये हांडी तेरे सिर पर फोड़ दूंगा। भाई साहब, गलती हो गई, अगली बार ठीक कर देंगे। अगली बार मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। चलो भाई साहब, यहाँ मटन नहीं जहर बिक रहा है।
इतना कहने के बाद ग्राहक उदास होकर चुपचाप वहां से चला जाता है। बीरू भाई, स्मोकी फ्लेवर तो फ्लॉप हो गया, अब क्या करें? अगले ही पल बीरू और जग्गू हार मानकर दादी के पास वापस आ जाते हैं। दादी हमें माफ कर दो, हमने आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ग्राहकों ने तो हमारे मटन को कोयला कह दिया और पैसे वापस मांग कर चले गए। दादी, हमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने लेटे लेटे बताया था। एक एक चम्मच मसाला नाप कर डाला, प्याज को एकदम लाल होने तक भूना, फिर भी वो स्वाद क्यों नहीं आया? लोग कह रहे थे इसमें लकड़ी जली हुई है और मटन पत्थर जैसा सख्त है। एक बात बताओ बच्चों, तुमने वो मटन पकाया किस में था? मेरी वो पुरानी मिट्टी की हांडी निकाली थी क्या? नहीं दादी, वो तो बहुत छोटी थी। हमें लगा कि ठेले पर बहुत भीड़ होगी, इसलिए हम दुकान से वो बड़ा वाला स्टील का टोप खरीद लाए। उसमें एक साथ 5 किलो मटन बन जाता है और साफ करने में भी आसान है। यही तो मार खा गए मेरे शेरों। तुम जिसे आसान समझ रहे थे उसी ने स्वाद का गला घोट दिया। अरे असली देसी स्वाद तो उस मिट्टी की हांडी के रोम रोम में बसा है। पर दादी, बर्तन से स्वाद का क्या लेना देना? मसाला तो वही था ना। लेना देना है बेटा। मिट्टी की हांडी जब धीमी आंच पर तपती है तो वो मटन के रेशों को प्यार से सहलाती है। स्टील का बर्तन तो आपको सीधा मटन पर मारता है, जिससे बाहर से वो जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। और तुम लोगों ने आंच किसकी दी थी? गैस चूल्हे की। हाँ दादी, वो तेज जलती है ना। बस यही दूसरी गलती। मटन को जब तक उपलों की धीमी आंच और सौंधी खुशबू ना मिले तब तक वो जायका नहीं आता। वो जो स्मोकी फ्लेवर तुम ढूंढ रहे थे वो धुएं से नहीं, मिट्टी और उपलों के मेल से आता है। मिट्टी की हांडी उस गर्मी को सोखती है और मटन को मलाई जैसा मुलायम बनाती है। समझ गया दादी, हमने मशीन बनने की कोशिश की जबकि हमें कलाकार बनना था। हम जल्दबाजी में स्वाद बेचना चाहते थे, जबकि स्वाद तो सब्र का फल है। दादी, आप तो कुकिंग की साइंटिस्ट निकली। अब समझ आया कि आपकी रसोई से पूरे मोहल्ले में खुशबू क्यों फैलती थी। बीरू भाई, चल वो स्टील का टोप कबाड़ में डाल और दादी की वो पुरानी हांडी निकाल। जाओ, और याद रखना, मसाला जीभ को खुश करता है पर मिट्टी की सूंधी महक रूह को तृप्त करती है। इस बार बिना हड़बड़ी के बनाना। दादी, अब देखिएगा, कल चंदनपुर की गलियों में सिर्फ दादी की हांडी का ही शोर होगा। अगले ही दिन जग्गू और बीरू फिर से अपना ठेला लगाते हैं और देखते ही देखते उनके मटन का ऐसा स्वाद छा जाता है कि पूरा गांव उमड़ पड़ता है और हर कोई उसे चखने के लिए बेताब हो जाता है। जल्दी जल्दी आइए भाई, प्लेटें कम पड़ रही हैं पर मटन कम नहीं पड़ेगा। सब्र का फल मीठा होता है और दादी का मटन उससे भी ज्यादा चटपटा। ये देखिए, मटन ने तेल छोड़ दिया है और खुशबू ने पूरे गांव का रास्ता रोक लिया है। तभी भीड़ को कोहनी से धकेलते हुए लाला धनीराम पहुंचता है। हटो हटो, बाजार के राजा को रास्ता दो। क्या बीरू, कल तो कोयला खिला रहे थे, आज क्या जहर घोल दिया है जो पूरा गांव यहीं मर मिटा है? लाला जी, कल कोयला था, आज कोहिनूर है, चक्कर तो देखिए। लाला संदेह से एक निवाला लेता है। जैसे ही वह मटन मुंह में डालता है उसकी आंखें फैल जाती हैं। अरे लाजवाब, अद्भुत। बीरू, जग्गू, ये तुमने क्या बना दिया? मेरे पुरखों ने भी ऐसा स्वाद नहीं चखा होगा। ये मटन नहीं है, ये तो जन्नत का टुकड़ा है। तो लाला जी, हमारे खेत के कागजात का क्या हुआ? तारीख तो कल की है। ये लो अपने कागज। अरे जिसके पास ऐसा हुनर हो उसे मैं जमीन से बेदखल करूं? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं। बस एक शर्त है, मेरा कर्ज खत्म, बदले में रोज शाम को 1 प्लेट मटन लाला के घर पहुंचना चाहिए, वो भी बोनलेस। लाला जी, अब तो आप भी लाइन में आइए। व्यापार में दोस्ती नहीं चलती और दादी के मटन के आगे कोई लाला नहीं होता, सब सिर्फ ग्राहक होते हैं। और देखते ही देखते बीरू और जग्गू का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो जाता है, जहां हर कोई दादी की मिट्टी की हांडी का स्वाद चखने के लिए उमड़ पड़ता है। मेहनत और सब्र ने उनकी किस्मत बदल दी और उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। यहीं पर इस कहानी का सुखद अंत होता है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।